श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 5 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब जो दोस्तों आप 5 हरे मूंग के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होने, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों, इस उपाय का आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से 4 दाने आपको 4 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है दोस्तों गणेश जी का स्थान। अब आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर विराजमान है, तो आपको सबसे पहला हरा मूंग का दाना गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों, दूसरा हरा मूंग का दाना आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक के स्थान पर। भगवान कार्तिक का जो स्थान होता है वो होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर, तो वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दोस्तों तीसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित करना है माता असोसुंदी के स्थान पर। अब दोस्तों, माता असोसुंदी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, तो वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों, चौथा हरा मूंग का दाना आपको समर्पित करना है पार्वती माता के हस्त कमल पर। अब पार्वती माता का हस्त कमल जो होता है, आपने देखा होगा शिवलिंग जहाँ विराजमान होता है, नीचे आप देखोगे गोल गोल कटी भाग होता है, तो वो जो पूरा का पूरा गोल एरिया होता है ना, वो माता पार्वती का हस्त कमल होता है। तो वहाँ पर आपको कहीं भी चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास 1 हरा मूंग का दाना बचा है, 1 हरा मूंग का दाना आपको लोटे के जल में डाल देना है और थोड़ा थोड़ा जल आपको चारों स्थान पर समर्पित कर देना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिक है, फिर माता असुसुंदी, फिर पार्वती माता का हस्त कमल। अब जितना भी जल बचेगा ना, वो आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। उसके बाद आपको लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। जो हरा मूंग का दाना है वो भी आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, कार्य आपका पूर्ण नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। साथ ही अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपकी नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 2 लौंग। जो 2 लौंग फूल वाली होती है ना, वो आपको लेनी है। साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद। जो आप 1 चम्मच शहद लोगे उसे आपको कटोरी में डाल लेना है। 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। अब दोस्तों, इस उपाय का सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो 2 लौंग है, 2 लौंग को आपको शहद वाली कटोरी में डाल देना है। इस कटोरी को आपको हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करवाए। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 लौंग और शहद को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए।
उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्ते ओम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी देर से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र आपको देख लेनी है, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः ओम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास बेलपत्र है, बेलपत्र को आप अपने हाथ में रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है काफ़ी देर से बीमार पड़ा है, इसकी जो बीमारी है दूर हो जाए। तो आपको उसका नाम लेते हुए, रोगी व्यक्ति का गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को कुंदकेशर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। दोस्तों नाम ध्यान रखना, आपको कुंदकेशर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्ते ओम का जाप करना है। उसके बाद जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी शिवलिंग के ऊपर, वो आपको औषधि के रूप में अपने घर पर लेकर आनी है। अपने घर पर लाकर इस बेलपत्र को उस रोगी व्यक्ति खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेशर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी व्यक्ति आपके घर में रोगीला है, बीमार है, उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, और आपको लेनी है 7 चने की दाल। जो आप चने की दाल लोगे ना वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको चने की दाल थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद जो आपके पास गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है, और चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्ते ओम कहते हुए समर्पित कर देनी है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है वो आपको अपने हाथ में लेना है, और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन धन की कमी है, पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की कमी कभी ना हो और माता लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्ते ओम कहते समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्ते ओम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी धन की समस्या है वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार की अष्टमी तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्ते ओम हर हर महादेव जरूर लिखें।